हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूपीपीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए प्रश्न कराए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनका फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लासेस स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिल रहे हैं 199 रुपये में। प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। यहाँ पर जो 300 से ज़्यादा जो प्रश्न हैं इनमें प्रमुख समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, जिसमें भारतीय समाजशास्त्र भी शामिल है। और उन सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा उनके जो सिद्धांत, अवधारणाएं और उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वे भी आपको प्रश्नों के अलावा पीडीएफ में अलग से देखने को मिल जाएंगे। उसका जो प्राइस है 120 रुपये है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये सभी समाजशास्त्र की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो आपका लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसका जो प्राइस है 399 है। और ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे आपको पीडीएफ दी जाएगी। और बात की जाए नोट्स की, तो यहाँ पर जो 399 वाले नोट्स हैं उनमें जो टॉपिक्स शामिल किए गए हैं वे सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अभी जल्द ही नोट्स तैयार किया गया है रिवीजन टाइम के लिए। ठीक है, ये वन लाइनर होगा, ध्यान रखिएगा ये वन लाइनर में है। इसमें समाजशास्त्रियों के जो महत्वपूर्ण कथन है वे हैं, समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है। इसके अलावा संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद और प्रमुख अनुसूचियां हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं, है ना, अनुच्छेद हो सकते हैं, अनुसूचियां हो सकती है, वे सभी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। महिलाओं के उनके विकास कल्याण से जुड़े हुए जो काम किए गए हैं वे आपको इसमें मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण अधिनियम है और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और यहाँ पर अवधारणाएं दी गई हैं। इसका जो प्राइस है 249 रुपये है। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, कोई आप में से जितने भी लोग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। और एमपी सेट का जो एग्ज़ाम देने वाले आप में से जितने भी लोग, वे दोपहर में 12 बजे क्लास होती है उसके लिए, तो उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत दिनों से क्लास हो रही है और उसका भी फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से बाकी की सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। 270 प्रश्न कराए जा चुके हैं, उसके बाद के प्रश्न आज की इस क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, दुर्खीम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है? विचारों का समुदाय, समरसपूर्ण समुदाय, नैतिक या सदाचारी समुदाय या फिर नीतिपरक समुदाय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्खीम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है? विचारों का समुदाय कहा है, समरसपूर्ण समुदाय, नैतिक या सदाचारी समुदाय या फिर नीतिपरक समुदाय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा नैतिक या सदाचारी समुदाय। ठीक है, नैतिक या सदाचारी समुदाय हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गड़ा है? विकल्प यहाँ पर हैं AR देसाई, GS घुरिये, DP मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा। तो यह विचार इनमें से किसका है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गड़ा है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? AR देसाई, GS घुरिये, DP मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर AR देसाई हो जाएगा। ठीक है, AR देसाई है, यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ है क्योंकि श्रम संघ विद्यमान नहीं थे, श्रम संघ रुचि नहीं लेते थे, कोई भूमि सुधार नहीं किए गए हैं, आंशिक भूमि सुधार किए गए हैं। तो भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ है, उसका कारण बताना है, इनमें से कौन सा सही कारण है? तो आंशिक भूमि सुधार किए गए, इस वजह से जो किसान आंदोलन है वह असफल हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ है क्योंकि
आंशिक भूमि सुधार किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? लेमर्ट, मिलर, लेवी-स्ट्रॉस, फूको यहाँ पर है। उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच में संबंध पर जोर दिया है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? फूको हो जाएगा। ठीक है, फूको हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पर प्रश्न है, नव मार्क्सवादियों में से किसने निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर हेबरमास है, हार्वे है, डेहरेनड्रॉफ है, अल्थ्यूजर है। तो नव मार्क्सवादियों में से किसने निश्चय पूर्वक यह कहा कि जो परिपक्व मार्क्स है वह किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? सही क्या होगा? सही यहाँ पर अल्थ्यूजर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अल्थ्यूजर हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अल्थ्यूजर हो जाएगा। और अल्थ्यूजर को अति निर्धारणवादी कहा जाता था। ठीक है, अति निर्धारणवादी अल्थ्यूजर को माना जाता है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न एक पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि निर्जातीय पद्धतियां प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी हैं? आबार्क, गार्फिंकल, शुट्स, जिन्सबर्ग यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। निर्जातीय पद्धतियां प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी हैं, यह इनमें से किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्जातीय प्रणाली एथनोमेथोडोलॉजी से कौन जुड़े हुए थे? इनका सिद्धांत गार्फिंकल से था। ठीक है, गार्फिंकल का था। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक तत्व के रूप में नव प्रकार्यात्मक की व्याख्या किसने की? विकल्प देख लीजिए, अलेक्जेंडर एवं जीसेन, कॉलोमी एवं रोडेस, रोडेस एवं जीसेन, या फिर अलेक्जेंडर और कॉलोमी। तो प्रकार्यात्मक सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक तत्व के रूप में नव प्रकार्यात्मक की व्याख्या इनमें से किसके द्वारा की गई है? क्या हो जाएंगे? अलेक्जेंडर और कॉलोमी हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक माने जाते हैं। प्रश्न है, प्रयोगात्मक परीक्षण के लिए आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में से प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है? आदर्श प्रकार, परिकल्पना, समाजशास्त्री कल्पना, या फिर अनुभाविक शोध? प्रयोगात्मक परीक्षण के लिए आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की जो प्रदत्त स्थिति है उसके बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार को क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस कहेंगे, परिकल्पना या प्राक कल्पना उसे कहा जाएगा। यानी कि विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, गैरी स्लेपर और स्टीव टॉम्बस ने निम्न का अध्ययन किया? श्वेतपोशी अपराध, साइबर अपराध, कॉर्पोरेट अपराध, या फिर संगठित अपराध? क्या हो जाएगा? गैरी स्लेपर और स्टीव टॉम्स ने इनमें से किसका अध्ययन किया है? किससे जुड़े हुए हैं? श्वेतपोशी अपराध से, साइबर अपराध से, कॉर्पोरेट अपराध से, या फिर संगठित अपराध से? क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर कॉर्पोरेट अपराध हो जाएगा। यानी कि विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प देखिए, सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार, समाज में शक्ति और सत्ता के असमान वितरण का मुद्दा, समाज में संसाधनों का वितरण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक संस्थाओं को तैयार करना। तो क्या हो जाएगा? समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्न में से किससे संबंधित है? सही विकल्प यहाँ पर ए होगा, सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार यहाँ पर विकल्प ए होगा सही। मिलान करना है। यहाँ पर देखिए परिवार के प्रकार या स्वरूप यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने कौन से परिवार के प्रकार की बात की थी? तो अगर हम सहचर परिवार की बात करें तो ये इसकी किसने की थी? संस्थागत और सहचर परिवार की बात बर्गस एंड लॉक के द्वारा की गई थी। अपूर्ण परिवार की बात की जाए तो एम शाह ने बात की थी। पित्त सत्तात्मक विस्तृत परिवार की बात करें तो मदान ने की थी। और स्वावलंबी एकल परिवार की बात करें तो मर्डॉक ने की थी। यानी कि विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा सही। ठीक है, डी विकल्प यहाँ पर सही है।
प्रश्न है कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं की रचना की। विकल्प देखिए, मैकिम मेरिट, एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर यहाँ पर दिए गए हैं। कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं की रचना की है। तो क्या हो जाएगा सही यहाँ पर उत्तर विकल्प सी होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दिया गया है, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लूखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल यहाँ पर दिया गया है। तो सही बताना है क्या होगा, सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट है, संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्व से संबंधित क्लूखॉन हो जाएंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका हो जाएगा, विस्लर का हो जाएगा। लेकिन जो कल्चर पैटर्न वाला है वो किसका है, रूथ बेनेडिक्ट का है। किसका है, रूथ बेनेडिक्ट का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABC यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसे ABC करके देख लीजिएगा, विकल्प यहाँ पर सी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर्वैयक्तिक निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्यक्षों का प्रयोग किया है। वेबर, मीड, शुट्स, लुकमैन यहाँ पर है। इनमें से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर्वैयक्तिक निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्यक्षों का प्रयोग किया। यहाँ पर कौन संबंधित हो जाएंगे, एल्फ्रेड शुट्स हो जाएंगे। ठीक है, शुट्स यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है विवाह अतिवैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने के लिए रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन किसका है। विकल्प देख लीजिए, मजूमदार एंड मदान है, वेस्टरमार्क है, गिलेन एंड गिलेन है, एडरसन और पार्कर यहाँ पर दिया गया है। तो सही क्या होगा, विवाह अतिवैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने के लिए रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है, मजूमदार एंड मदान का है। मजूमदार एंड मदान यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है, उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। विकल्प देख लीजिए, कार्ल मार्क्स हैं, चार्ल्स मेटकॉफ है, एडी रॉस है, डीएन मजूमदार है। क्या होगा, ग्रामीण समुदाय एक लघु गणतंत्र, केवल इतना भी लिखकर आता है परीक्षा में। तो यहाँ पर सही क्या होगा, चार्ल्स मेटकॉफ होगा। नेट के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है। अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, किसी भी जाति में विवाह या फिर उच्च जाति में विवाह। तो अंतः विवाह का उदाहरण क्या होगा, इसमें कौन अंतः विवाह से संबंधित है, अपनी ही जाति में विवाह। ठीक है, अपनी ही जाति में विवाह और अंतः विवाह जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता के रूप में किसने बात की थी, घुरिये ने की थी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में निर्दर्शन की कौन सी विधि उपयुक्त होती है। दैव निर्दर्शन, बहुस्तरीय निर्दर्शन, नियमित अंतराल विधि या फिर गैर संभावना निर्दर्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में निर्दर्शन की कौन सी विधि उपयुक्त होगी, गैर संभावना निर्दर्शन, यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्राप्त होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य निर्दर्शन, दैव निर्दर्शन, स्तरित निर्दर्शन या फिर गुच्छ निर्दर्शन। तो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, दैव निर्दर्शन कहेंगे। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन जाति के लिए सही नहीं है। जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है या फिर जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। तो जाति के लिए सही नहीं है ये बताना है, तो क्या हो जाएगा, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। तो ग्रामीण समाज से संबंधित इनमें से सही बताना है कौन सा कथन है। तो एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता, ठीक है, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं। लर्नर, नेस्फील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स यहां पर हैं। परंपरागत समाज समरूप होते हैं, इससे कौन संबंधित है? सही क्या होगा? परंपरागत समाज समरूप होते हैं, ये किसका कहना है? लर्नर का कहना है, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, लर्नर। प्रश्न है पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, पीटर एल्बर्जर, मैकेवर, ए.आर. देसाई। पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है, इससे कौन संबंधित है? क्या होगा सही? क्या होगा? योगेंद्र सिंह होगा, ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किसने 3 वृहद उपागमों को वर्गीकृत किया? उद्विकासी, सांस्कृतिक और संरचनात्मक में। विकल्प में योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, के.एल. शर्मा यहां पर दिए गए हैं। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए इनमें से किसने 3 वृहद उपागमों को इस तरीके से क्लासिफाई किया है? उद्विकासी में, सांस्कृतिक और संरचनात्मक में। यहाँ पर योगेंद्र सिंह होगा, ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है? विकल्प में जी.ई. स्मिथ है, लेविस कोजर है, जॉर्ज सिमेल है, रॉबर्ट पार्क है। तो सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है, यह किससे संबंधित है? यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट पार्क, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आत्मसातीकरण का इनका जो कॉन्सेप्ट है वे रहा है, इसको जो सोशल प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट कराया गया था तो उसमें बताया गया था। प्रश्न है मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न जाति, उच्च जाति, प्रभुत्व जाति या फिर अछूत जाति? तो क्या होगा? मैसूर की जो ओकालिंगा जाति है वह इनमें से किसके अध्ययन के लिए जानी जाती है? प्रभुत्व जाति, डोमिनेंट कास्ट। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास का है। और एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभुत्व जाति से संबंधित 3 विशेषताएं बताई थी, जिसके या हम कह लें कि प्रभुत्व जाति की 3 इन्होंने उसके निर्धारण के लिए 3 आधार बताए थे। एक तो उन्होंने भूमि स्वामित्व को बताया था, यानी कि उसको आर्थिक शक्ति से हम संबंधित कर देंगे। दूसरा उन्होंने संख्यात्मक शक्ति में बताया था कि वो क्या उसके में जो संख्या में वो जाति क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने क्या बताया था? प्रभुत्व की बात की थी, राजनीतिक है ना, प्रभुत्व डोमिनेंट रखती हो। तो ये 3 जो विशेषताएं या लक्षण कह ले डोमिनेंट कास्ट के श्रीनिवास ने बताया था। और इनकी इस अवधारणा की आलोचना एस.सी. दुबे द्वारा की गई थी और उसके इनकी आलोचना करके उन्होंने एस.सी. दुबे ने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी, ठीक है। प्रभु व्यक्ति की जो अवधारणा है वो किसकी है? एस.सी. दुबे की है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अपराध के विभेदक सहचर सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? कोहेन, क्लोवर्ड एंड ओलिन, सदरलैंड, बेकर यहाँ पर है। तो अपराध से संबंधित विभेदक सहचर का सिद्धांत किसका है? विभेदक सहचर का सिद्धांत किसका है? अपराध से संबंधित सदरलैंड का, ठीक है, सदरलैंड का है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना। देखिए यहाँ पर विकल्प हैं डेविड इलिश, पी कोहेट, एस.एम. मिलर, मार्टिन रेन। तो किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर डेविड इलिश हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना, ये 3 कारण हैं निर्धनता के, जो कि डेविड इलिश द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न है
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप यहाँ पर विकल्प है। तो क्या हो जाएगा सही? यहाँ पर लक्षद्वीप हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है? विकल्प में यहाँ पर गिलिन एंड गिलिन है, जे.जी. गोडार्ड है, इलियट एंड मैरेल है, सी.बी. मेमोरिया है। क्या होगा? निर्धनता को इस तरीके से इनमें से किसने परिभाषित किया है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। जे.जी. गोडार्ड इससे संबंधित है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है? C.H. कूले, दुर्खीम, समना, एल.एफ. वॉर्ड यहाँ पर हैं। तो समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, यह किसका कहना है? समाजशास्त्र को इनमें से किस तरीके से इनमें से किसने इस तरीके से परिभाषित किया है? एल.एफ. वॉर्ड ने। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, यह कहना वॉर्ड का है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, गुटों के द्वारा ग्रामीण राजनीति का अध्ययन किसने किया? पार्थ चटर्जी, डेविड हार्डिमैन है, टॉम ब्रॉस है, शाहिद अमीन है। यहाँ पर गुट के द्वारा ग्रामीण राजनीति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? सही क्या होगा? डेविड हार्डिमैन। ठीक है, डेविड हार्डिमैन होगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि संस्कृतिकरण एक अत्यधिक जटिल और विजातीय अवधारणा है? विकल्प देखिए, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, लुइस ड्यूमो, ए.आर. देसाई हैं। संस्कृतिकरण एक अत्यधिक जटिल और विजातीय अवधारणा है, किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण एक अत्यधिक जटिल और विजातीय अवधारणा है, किसके द्वारा कहा गया है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। श्रीनिवास की अवधारणा है संस्कृतिकरण। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, तो बुक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया है। इसमें इन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रभु जाति की अवधारणा की जगह प्रभु समुदाय की अवधारणा के प्रयोग का सुझाव दिया था? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, रॉय बर्मन, आर. बियरस्टेट यहाँ पर विकल्प है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रभु समुदाय की अवधारणा किसकी है? रॉय बर्मन की है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एस.सी. दुबे की क्या थी? प्रभु व्यक्ति की अवधारणा थी। श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विचलन का अनुकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? H.S. बेकर, जी टॉड, दुर्खीम, एस कोहेन। विचलन का अनुकरण का सिद्धांत किसका है? विचलन का अनुकरण सिद्धांत किसका है? किसके द्वारा दिया गया है? जी टॉड का है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। विचलन का अनुकरण सिद्धांत जी टॉड का है। बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना? विकल्प में दुर्खीम है, मर्टन, पार्सन्स, वॉलस्टीन है। अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना? सही उत्तर रॉबर्ट किंग मर्टन है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? सही यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है? विकल्प में मेलानोव्स्की, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, दुर्खीम यहाँ पर दिए गए। तो संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। इस तरीके से कल्चर को किसने परिभाषित किया है? मेलानोव्स्की ने। ठीक है, मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आवश्यकता। इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? कल्चर को बताया था, संस्कृति को बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही।
प्रश्न है मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल से संबंधित कौन है? हीगल, पार्सन्स, गुडे, वेबर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल से संबंधित कौन है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? टॉलकेट पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है किसने प्राथमिक समाजीकरण में 2 प्रक्रियाओं को शामिल किया? समाज की संस्कृति का आंतरिकरण और व्यक्तित्व का निर्माण। विकल्प में दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर, मर्टन है। तो प्राथमिक समाजीकरण में इन 2 प्रक्रियाओं को किसने शामिल किया है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।